आज की वीडियो में मैंने आपकी मुलाकात करवानी है 26 साल की महक से माजूर शख्स से पसंद की शादी की। माजूर को अपनी कभी माजूरी नहीं समझा मैंने। बंदा मजदूर हो या ठीक हो और दिल का अच्छा हो। कैसी जिंदगी गुजर रही है आप दोनों? अब्बू मर गए थे तो मिलना इन्होंने छोड़ दिया था सारों ने। फिरकी का जोड़ा पड़ता है। कल जब कोई मुझे कोई सेटअप करवा दे कि छोटा मोटा काम करवा दे कि जब मैं अपनी ज़िंदगी इधर अच्छी तरीके से गुजार सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, हमारे यहाँ कई नौजवानों की उम्रें शादी की सिर्फ इसीलिए गुजरती जा रही हैं कि वो अच्छे रिश्तों की तलाश में रहते हैं, उन्हें अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते और वो कंवारे रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपकी मुलाकात करवानी है 26 साल की महक से, जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मगर इन्होंने एक 35 साल के माजूर शख्स से पसंद की शादी की। तो ये शादी कैसे हुई, शादी के बाद ये कितनी खुश हैं और अपने खावन के कौन कौन से काम करती हैं, आइए आपको मिलवाते हैं इस जोड़े से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर। आमिर भाई, आप माजूर हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। मैं माजूर को अपनी कभी माजूरी नहीं समझा मैंने। आप दोनों टांगों से माजूर हैं? मैं दोनों टांगों से माजूर हूँ। क्या हुआ था आपको? मुझे बचपन में टाइफाइड बुखार हुआ था, उससे मुझे पोलियो हो गया है। हाँ, तो उसके बाद आपकी ये जो दोनों टांगें ये काम नहीं करती? हाँ, ये दोनों टांगें मेरी काम नहीं करती। भाभी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? महक। महक, कितनी एज है आपकी? 26। 26। आपको शादी के वक्त पता था कि आमिर भाई जो है ये माजूर हैं दोनों टांगों से? हाँ जी। आपने फिर भी इनके साथ शादी की? हाँ जी। उस वक्त आपके माइंड में क्या ऐसी बात आई थी कि आपने इनके साथ शादी कर ली? मैंने इस करके करे कि मैंने बस शादी करनी थी, बंदा मजदूर हो या ठीक हो और दिल का अच्छा हो। तो ये दिल के अच्छे हैं? हाँ जी। कितने दिल के अच्छे हैं ये? इन्हें बहुत अच्छे हैं दिल के। जो कहो वो खाना, जो पहनना उड़ना वो सारा कुछ करके देना। आपका ये पूरा ख्याल रखते हैं? हाँ जी। आप इनका ख्याल रखती हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आमिर भाई चूँकि दोनों टांगों से माजूर हैं, तो ये इनके लिए तो मुश्किल होता है काम करना, तो इनके सारे काम आप करती हैं? हाँ जी। कौन कौन से इनके काम आप करती हैं? मैं हलीम ही है और क्या है। हलीम? हाँ, हलीम बना के इनको देती हैं? हलीम और कोफ्ते। हलीम और कोफ्ते ये खुद खाते हैं या क्या करते हैं? नहीं, जाके लेके जाते हैं अपने अंडे पे। अच्छा। वहाँ जाके बेचते हैं ये। अच्छा। ये जो आमिर भाई हैं, ये हलीम का एक जगह पे इन्होंने अड्डा लगाया हुआ है। भाभी जो है इनको वो सारा खाना घर में तैयार करके देती हैं, उसको ये अपने अड्डे पे लेके जाते हैं और वहाँ पे सेल करते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसी ही है। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आप दोनों की? बस शुक्र है, बस अपनी दाल रोटी कमा लेते हैं इंशाल्लाह। वहाँ से यहाँ से जाता हूँ बड़ी मुश्किल से, यानी कि मैंने लेके जाना था दुकान पर, तो वहाँ पे फिर अड्डा लगाता हूँ, तो वहाँ से इतनी मुश्किल बताती है। आजकल का जो दौर जा रहा है उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये वो तो वहाँ ख्यालात है ना। उससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है, जो ये शादीशुदा ज़िंदगी है, ये कैसी गुजर रही है? ये अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजर रही है। हम इनके साथ कितने खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश है कि हम दोनों। आप इनके साथ कितनी खुश हैं? बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत खुश हैं और साथ साथ ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है कि उस ज़ात अज़ीम का हर हाल में हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, ऐसे ही है सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह का शुक्र है, वो मेरा ख्याल रखती हैं, मैं उनका ख्याल रखता हूँ। दोनों आप को उम्मीद थी जब आपका रिश्ता जा रहा था कि कबूल हो जाएगा, शादी हो जाएगी? नहीं, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह पे वो रखा था कि शायद अल्लाह का करम कर दें। तो फिर अल्लाह का करम हुआ कि उन्होंने जब हम दोनों का रिश्ता हुआ ना, तो इनकी वालदा ने फिर इनको मेरे सामने बिठा दिया कि भाई ये तुम्हारा शौहर है। तो इन्होंने देखा तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने इनसे शादी करनी है। वाह, आप भाभी वाकई ही ग्रेट हैं, आप अजीम। अच्छा, ये जो कुछ बीच में सहेलियाँ होती हैं फफे कुटनिया टाइप, ये मना करती हैं या फिर जानबूझ के कहती हैं कि सोच लो, देख लो, किसी ने आपको रोका, किसी ने आपको मना किया या किसी ने कोई बात की? नहीं, मेरी अम्मी के अलावा और किसी ने नहीं बात करी। क्योंकि मेरे अब्बू मर गए थे तो मिलना इन्होंने छोड़ दिया था सारों ने, फुफियों ने और चाचों ने। तो एक चाचे को बुला के ले गया, इन्होंने मना करा कि ना करो। लेकिन आपने फिर भी कर ली?
अम्मी ने भी इतना मना करा कि ना करो मजबूर है। मैंने कहा मजबूर है तो शादी तो मैंने करनी। अब्बू के पीछे भी पड़ी थी, अब्बू ने करी नहीं, अम्मी ने कर दी। आपने जब इनको पहली मर्तबा देखा तो ये आपको पसंद आ गए थे, आपको अच्छे अच्छे लग रहे थे? और सर आपने डायरेक्ट इनको देखा था या फिर पिक वगैरह देखी थी? नहीं, जब डायरेक्ट देखा था, उनकी वालदा जो थी ना वो चाहती थी कि शादी मेरे साथ हो जाए, बाकी और कोई नहीं चाहता था। तो उन्होंने मेरी शादी इनसे कराई थी, उन्होंने इनको मुझे दिखा दिया कि भी देख लो भी ये है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैंने इनसे शादी करनी है। हाँ जी। अभी माशाल्लाह ये अपने घर में हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। सर आपने मुझे ऑफ दी कैमरा बताया था कि जो हमारी भाभियाँ ये थोड़ी ये बीमार रहती हैं या फिर इनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, मिर्गी का। तो बस इनको ये कोई दिमाग में कोई नस ऐसी होती है कि जब ये बचपन से ऐसे ही इनके साथ ना कि जहाँ मर्जी गिर जाते हैं, इनके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, इनको नहीं पता होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर जब गिर गई हैं तो बस वो 15-20 मिनट फिर वो उसके बाद जाके ना फिर ठीक होती हैं ये। तो इलाज वगैरह इनका करवा रहे हैं? इलाज भी इनका चल रहा है इनका, वो सिर्फ एक टैबलेट खाती हैं। तो ये क्या मैं बस ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उनका कोई इलाज हो जाए, कोई ऐसा कि ये ठीक हो जाए। तो अल्लाह पाक करम, इतना को मैं इतना वो नहीं कर सकता, लेकिन ये कि कोई अगर इसकी हेल्प करवा दें तो कोई इनको यानी कोई ट्रीटमेंट करवा दे तो ये ठीक हो जाए। मुझे ये बताएंगे जो हलीम का अड्डा है वो आपका अपना है या फिर वो रेंट का? रेंट पे है। कितना रेंट है उसका? मैं उसका 6,000 रुपये किराया देता हूँ। 6,000 रुपये। और आप दिन के कितने को पैसे कमा लेते हैं? मैं दिन में कोई कभी होता है कि कभी हवाई रोज़ी है, कभी होता है कि मैं आ भी जाते, कभी होता है 200 भी ले आता हूँ, कभी होता है कि 500-600 भी हो जाते हैं। बस ऐसी ये 700 इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये जो घर है ये आपका अपना है या ये रेंट का है? ये रेंट का है। ये रेंट का है। तो अभी आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है कि आपके लिए क्या होना चाहिए या फिर आपके लिए क्या करना चाहिए? ये होना चाहिए कि मेरा कोई अपना घर हो जाए, घर कोई मुझे कोई सेटअप करवा दे, कि छोटा मोटा काम करवा दे कि मैं अपनी ज़िंदगी इधर अच्छी तरीके से गुजार सकूँ। हाँ। ये आमिर भाई ये चाहते हैं कि ये जो कि ये ख़ुद दोनों टांगों से माजूर हैं, आप देख सकते हैं साथ साथ फुटेज में कि ये कैसे चलते हैं या फिर ये कैसे अपने रिक्शे में सवार होते हैं या फिर ये कैसे उस सारे सामान का ये वज़न उठाते हैं। तो ये चाहते हैं कि कोई इनको छोटा सा और अच्छा सेटअप बना के दिया जाए ताकि ये वहाँ पे अपना कामकाज या फिर अपनी मेहनत ऐसे ही जारी रखें। अभी जो इनका इलाज है उसके ऊपर कितना ख़र्चा हो रहा है? ये बस तकरीबन महीने के लग जाते हैं कुछ 4-5 हज़ार रुपये लग जाता है, 3-4 हज़ार दवाइयों के ऊपर। दवाइयों के ऊपर लगे। तो वो आप आसानी से मैनेज कर लेते हैं या मुश्किल होती है? मुश्किल होती है। फिर ये होता है कि थोड़ी थोड़ी मैं रोज़ 2 दिन बाद 3 बार ले आता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ना, बस अल्लाह पाक मैनेज करवा देते हैं बस। अभी आपका दिल करता है आप ठीक हो जाएं? हाँ जी। ये भाई अपना कारोबार थोड़ा वसी कर लें और इनकी जो आमदन है वो बढ़ जाए? हाँ जी। हाँ जी। तो अभी आप में से कोई शख्स ये अपनी मर्ज़ी से हम इनका नंबर देंगे आमिर भाई का, आप चाहें आप इनसे मिल सकते हैं, आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो इन्होंने छोटा सा अड्डा लगाया हुआ है आप वो देख सकते हैं। उसके बाद कोई आप में से अपनी मर्ज़ी से इनके लिए कुछ भी करना चाहे तो इनका इलाज करवा दें, जो इनको दौरे वगैरह पड़ते हैं उससे ये ठीक हो जाए। चाहे तो आमिर भाई को थोड़ा कारोबार मज़ीद वसी करके दिया जाए ताकि इनकी आमदन में इजाफा हो और ये ऐसे ही घर में खुश व खुरम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे यहाँ मैंने पहले भी बात किया कि बहुत सारे घरों में नौजवान सिर्फ इसलिए कमारे बैठे हैं कि वो सिर्फ अच्छे रिश्ते की तलाश में बैठे रहते हैं। जी हमारे लेवल का कोई मिले, हमें ज़्यादा सारा जहेज देने वाला मिले, उन्हें क्या कहेंगे आप? उनको चाहिए कि जहेज तो लेनी नहीं चाहिए। तो मैंने भी जब शादी की है, मैंने अपनी बेगम से, इनके वालिद साहब नहीं है, मैंने उनसे कोई चीज़ नहीं ली, कोई जहेज नहीं लिया। और मैंने इनसे कोई तो उनको मैं यही कहूँगा कि ऐसी शादी कर ले मगर जहेज जूझ कोई ना ले। तो मैंने आज इनसे कोई चीज़ नहीं ली, जो कुछ किया है बस थोड़ा बहुत वो मैंने अपने आप से ही किया है सारा कुछ। एक सवाल आया था, आप पढ़ी लिखी भी हैं? नहीं, मैं नहीं पढ़ी लिखी। अच्छा, ये जो इन्होंने जहेज वाली बात की इन्होंने ठीक बात की है? हाँ जी। जहेज नहीं लेना चाहिए ना? नहीं। जहेज बुरी चीज़ है? बिल्कुल जी। ये जो जहेज है ये एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ। हमें ये बस ये रहता है कि हमने शादी करनी है तो उस घर में करनी है जहाँ से हमें ट्रक भर भर के जहेज दिया जाए। तो बहरहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि इस चीज़ से बचें, टाइम पे अपने बच्चों की शादियाँ करें। ये जो हमारे यहाँ बात बड़ी बनी हुई है कि हमने जी लेवल देखना है, हमने ज़ात बिरादरियाँ देखनी है, ये कुछ भी नहीं है। ये देखें कि आपने इन दोनों ने पसंद किया कि दूसरे को, शादी की, अब ये अपने घर में खुश हैं। भाभी
इनको पूरा पूरा संभालती हैं, इनको खाने बना के देती हैं और ये सेल करके आते हैं। जब ये बीमार होती हैं तो ये इनका ख्याल रखते हैं, इनकी केयर करते हैं, इनके लिए मेडिसिन लेके आते हैं, तो ये अपने घर में खुश हैं। आमिर भाई मुझे ये बताएं कि मोबाइल है आपके पास? जी हाँ, मेरा मोबाइल है, अकाउंट वगैरह उस पर बना हुआ है? अकाउंट वगैरह बना हुआ है। क्या नंबर है आपका? मेरा नंबर है 0322 420 43 85। दोबारा बताएं। 0322 420 43 85। ये आमिर भाई का नंबर है। आप में से कोई इनसे रब्ता करना चाहे तो आमिर भाई को कोई कारोबार थोड़ा वसी करवा दें, चाहे तो हमारी इस बहन का इलाज करवा दें, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपना इत्मीनान करें, उसके बाद जितनी भी हेल्प हो सके इनके कीजिएगा। तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।